हे ऑल, इट्स योर बॉय आयुष। एंड यार आज मैं वेब डिजाइन के फोर्थ एंड लास्ट पार्ट के साथ आपके सामने आ गया हूँ। आज के पार्ट में हम लोग जो फोर्थ प्रिंसिपल है और जो लास्ट प्रिंसिपल है वेब डिजाइन का, उसके बारे में बात करेंगे। जो मैंने पार्ट 1 बनाया था वेब डिजाइन का, उसमें मैंने आपको बताया था सारे प्रिंसिपल्स के बारे में और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। इससे पहले जो 3 पार्ट आए हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उनको आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। उसके बारे में बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले ये कि इस पर्टिकुलर चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट, फ्लटर, क्लाउड, इन सब की, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो तो वेब डेवलपमेंट की मैंने मोर देन 20 वीडियोस बना दिए हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। उन वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट्स। उसके साथ साथ मैं होमवर्क्स भी देता हूं, तो आप अगर उन होमवर्क्स को फॉलो करेंगे और कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एंड एट थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल की वीडियोस को और इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चैनल नया है। सो आई नीड योर सपोर्ट एट द मोमेंट। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की न्यूटन स्कूल के बारे में, फिर आज की वीडियो के टॉपिक के साथ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे बारे में वो है हु एम आई। सो आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। सो सेकंड क्वेश्चन है फील्ड ऑफ वर्क। सो जो मेरी फील्ड ऑफ वर्क है वो है कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स। डेवलपमेंट फील्ड्स में जो मेरी फील्ड्स है वो वही है जिनके ऊपर प्लेलिस्ट है इस पर्टिकुलर चैनल में, जो कि है गूगल क्लाउड, मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकेंडली फ्लटर डेवलपमेंट एंड थर्डली वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन है प्लेस ऑफ वर्क। तो यार एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, ना फोर्थ क्वेश्चन है टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यार मुझे 6 मंथ प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मेरे बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए न्यूटन स्कूल के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या आपको आगे चल के या आपके किसी पीयर को जरूर काम आएगा। सो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर ए करियर इन टेक। अगर आप टेक में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना चाहिए। इट हैज कोर्सेज डिजाइन फॉर फ्रेशर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड ऑल्सो फॉर वीमेन विद नो टेक बैकग्राउंड। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। सो न्यूटन स्कूल फॉर ट्रेन्स यू फॉर 6 मंथ। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स के लिए एंड हेल्प्स यू बिकम अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स। और न्यूटन स्कूल आपकी मदद करता है अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स बनने में। फुल स्टैक डेवलपर मतलब वो बंदा जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों आती हो। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं। आई होप आपको पता होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज ए नेटवर्क ऑफ मोर देन 300 गिग कंपनीज। न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा कंपनीज का नेटवर्क है। आप समझ सकते हैं इतना नेटवर्क तो किसी कॉलेज का भी नहीं होता है आजकल। ठीक है, सो वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट न्यूटन स्कूल आल्सो इंश्योर्स दैट इट्स स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड विद सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। तो ये चीज न्यूटन स्कूल अपनी तरफ से इंश्योर करता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने उसके कोर्सेज को पढ़ा है, वो अच्छी से अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हों। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं यूनिक क्वालिटी की बात करता हूँ न्यूटन स्कूल की, वो ये है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट न्यूटन स्कूल हैज ए पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अंडर विच यू डोंट हैव टू पे न्यूटन स्कूल एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस यू आर प्लेस्ड विद ए मिनिमम 5 लाख सीटीसी। सो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। इनका एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपको न्यूटन स्कूल को कुछ भी पे नहीं करना है जब तक आपकी 5 लाख से ज्यादा सीटीसी की जॉब ना लगे तब तक। तो ये मेन क्राइटेरिया है, ये एक यूनिक क्वालिटी है कि इतना तो कंफर्म है कि आपकी 5 लाख की जॉब लगेगी मिनिमम, और उससे ज्यादा भी लोगों की लगती है। तो इसको आप जरूर चेकआउट करें इस वेबसाइट को। एंड सेकंड पॉइंट जो है, एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड इनिशिएटिव न्यूटन स्कूल का, जो कि काफी फेमस है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्च पैड इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय न्यूटन स्कूल फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये मेनली फ्रेशर्स ओरिएंटेड है, फ्रेशर्स के लिए है। एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको लैंग्वेज सीखनी है बेसिक, ठीक है, जैसे मानो आपको जावा सीखनी है, सी प्लस प्लस सीखनी है, पाइथन सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, तो आप लॉन्च पैड इनिशिएटिव को जरूर चेकआउट करें न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। दिस वीडियो विल आल्सो बी अवेलेबल इन द लॉन्च पैड सेक्शन ऑफ न्यूटन स्कूल। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपको लॉन्च पैड सेक्शन में मिल जाएगी न्यूटन स्कूल के, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। देयर यू कैन प्रैक्टिस सेवरल क्विजेस। वहां पर आप सेवरल क्विजेस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स। उसके साथ साथ असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं क्विजेस और असाइनमेंट्स की मदद से। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं टॉपिक की। आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं और इस वीडियो के साथ हम लोग फिर से अपने बूटस्ट्रैप की वीडियोस के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वेब डिजाइन में, उसकी बात करते हैं। तो उसका नाम है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। ठीक है, तो यूजर एक्सपीरियंस उसका बेसिकली नेम है, जो फोर्थ प्रिंसिपल है अपनी वेब डिजाइन का। इसको आराम से समझना। ये चीज बहुत लोगों को नहीं समझ में आती कि यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है और यूजर एक्सपीरियंस को कैसे आपको अपनी वेबसाइट में एस्टैब्लिश करना है। ठीक है,
क्योंकि वो तो यूजर एक्सपीरियंस है। यूजर एक्सपीरियंस अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो चीजें जितनी सिंपल होंगी आपके यूजर्स के लिए, जितनी वो आपकी वेबसाइट को यूज करना चाहेंगे, जितनी सिंपली हर एक बंदे को, हर डिफरेंट एज ग्रुप के बंदे को आपकी वेबसाइट समझ में आएगी, उतना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस कहा जाता है आपकी वेबसाइट का। ठीक है, बेसिकली चीज यही है कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब आपकी वेबसाइट या आपके किसी प्रोडक्ट को अगर कोई बंदा यूज करता है तो वो यूज करने के बाद कैसा फील करता है, मतलब उसे सारी चीजें सिंपली समझ में आई कि नहीं, वो उससे खुश है कि नहीं, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज। तो आपको यूजर एक्सपीरियंस को हमेशा ध्यान रखना होगा। ये कैसे होता है, ये हम लोग रिव्यूज लेते हैं। बेसिकली अगर आपने वेबसाइट बनाई तो आप 25-30 लोगों से पूछिए अपने फ्रेंड्स में और उनसे रिव्यूज लीजिए जो चीज आप बेटर कर सकते हैं। बाकी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को और बेटर कर सकते हैं। डिजाइन वी ऑफ्टन थिंक्स ऑफ हैविंग एन एस्थेटिक व्हाट वी थिंक्स लुक्स गुड एंड एनफोर्सिंग दैट ऑन यूजर व्हाइल यूजर एक्सपीरियंस इज मेंट टू बी इनविजिबल। यूजर एक्सपीरियंस इनविजिबल होता है, जरूरी नहीं जो आपको सही लगे वही यूजर एक्सपीरियंस हो और वही यूजर्स को अच्छा लगे। ठीक है, इफ यू हैड ए गुड एक्सपीरियंस विद द वेबसाइट इट मीन्स टू बी अनऑब्सेसिव एंड इट जस्ट लेट यू डू योर थिंग एंड इट फील्स लाइक एज इफ एवरीथिंग इज इजी एंड एवरीथिंग इज एफर्टलेस। मतलब मेन पर्पस यही है कि अगर कोई बंदे को कोई वेबसाइट पसंद आई तो उसे ऐसी फील आनी चाहिए कि सब कुछ बहुत आसान है इस वेबसाइट में करना, इस पर्टिकुलर वेबसाइट में, और सब कुछ बहुत ही एफर्टलेस है। मतलब किसी चीज के लिए उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, सब कुछ सिंपली उसको समझ में आ रहा है कैसे किस चीज को एक्सेस करना है और कैसे क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको अब वेबसाइट बनाते टाइम एज ए यूजर की तरह सोचना है कि आप कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और आप अगर पहली बार इस पर आते हैं तो आपको क्या चीजें सिंपली लग रही हैं, तो आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन भी करना होगा अपनी वेबसाइट पर। सो इफ यू आर एमिंग फॉर दिस यू नीड दीस 5 थिंग्स। अगर आप यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने का सोच रहे हैं तो इसमें भी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। तो जो पहला पॉइंट है वो है सिंप्लिसिटी। Keep things simple is always better than making it complex। हमेशा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना कि ट्राई करो स्टार्टिंग में चीजों को जितना कॉम्प्लेक्स करो, मतलब जैसे ट्राई करो कि जितनी नई चीजों को यूज करो, बट जो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में नई चीजों को यूज करो, यूज करोगे तभी सीखोगे, बट जो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए वो जितना सिंपल होगा उतना हमेशा बेटर होगा रेदर देन मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये पहली चीज थी। इसका एक एग्जांपल है सीना वेबसाइट और दूसरी है मोनोकल वेबसाइट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यार जो सीना वेबसाइट है ये चाइनीज की न्यूज वाली वेबसाइट है। ठीक है, और इसमें सारी चीजें क्लटर्ड है, मतलब कुछ सिंपल नहीं है, एकदम मेस बना के रखा है। ठीक है, और जो वेबसाइट है जो वो सिंपल है वो है यार मोनोकल की वेबसाइट। ये भी एक न्यूज वेबसाइट है बट इसमें सारी चीजें काफी सिंपली है और इसको स्क्रॉल करने में समझ में आता है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी इस पर्टिकुलर वेबसाइट में सब कुछ कॉम्प्लेक्स है और कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है। तो ये एक एग्जांपल था कि हमेशा आपको ट्राई करना है अपनी वेबसाइट को सिंपल रखने का, उससे यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस होता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो है कंसिस्टेंट। कीप योर डिजाइंस कंसिस्टेंट बट आल्सो कीप्स द पर्सनालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट कंसिस्टेंट। मेन पर्पस ये है कि आपको अपनी डिजाइन को कंसिस्टेंट रखना है, मतलब जिस हिसाब से आप डिजाइन को लेके जाएं, जैसे नेविगेशन बार मानो कुछ ब्लैक और किसी कलर में है जिस हिसाब से आपने बनाया हो, वैसे ही आपको नेविगेशन बार को रखना है बाकी अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट में। जैसे मानो ये था कार्ड का सेक्शन, दूसरा है कि पे का सेक्शन, तो सब में आपको अपनी वेबसाइट का जो मेन कंसिस्टेंसी है उसको सेम रखना है। ठीक है, ऐसे ना हो कि इसमें नेविगेशन बार अलग है, इसमें नेविगेशन बार अलग है। इससे क्या होता है कि ब्रांड की फीलिंग भी नहीं आती। जैसा ब्रांड होता है वो ब्रांड हर तरह से कंसिस्टेंट होता है और उसके साथ साथ आपको फंक्शनैलिटी अपने प्रोडक्ट की भी कंसिस्टेंट रखनी है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट चीज को भी आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि एक पार्ट अलग लग रहा है दूसरा पार्ट अलग लग रहा है, सारी चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एक बार बेसिकली आपको थिंक करना पड़ेगा कैसे क्या कलर होगा, कैसे क्या चीजें होंगी, कैसे क्या फॉन्ट साइज, सारी चीजें होंगी आपकी वेबसाइट में और उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के साथ भी। ठीक है, अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के यूजर एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए वो है रीडिंग पैटर्न्स। तो रीडिंग पैटर्न्स क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट में रीडिंग पैटर्न्स टाइप के हिसाब से कंटेंट को रखें। कैसे मैं आपको बताता हूं, एक पैटर्न जो सबसे फेमस है वो होता है एफ पैटर्न और दूसरा जो फेमस पैटर्न है वो होता है जेड पैटर्न। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसका एग्जांपल है बिग कॉमर्स की वेबसाइट और जेड पैटर्न का एग्जांपल है फेसबुक की वेबसाइट। ठीक है, सो बिग कॉमर्स की वेबसाइट में आपको एफ पैटर्न दिख जाएगा। एफ पैटर्न क्या होता है कि डेटा ऐसे रखा है, ये एफ पहले यहां पे लाइन और फिर यहां पे लाइन और फिर ऐसे लाइन, मतलब एफ बना रहा है आपकी वेबसाइट में। एफ पैटर्न के हिसाब से डेटा को रखा गया है। एफ पैटर्न भी कहा जाता है कि यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है और चीजें सिंपल होती हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट में एफ पैटर्न के हिसाब से चीजों को रखें। एक ये एफ पैटर्न काफी फेमस होता है और दूसरा होता है जेड पैटर्न। ठीक है, और जेड पैटर्न जो हम लोग की पहले की फेसबुक की वेबसाइट आती थी उसमें जेड पैटर्न होता था, ऐसे डेटा होता था फिर ऐसे नीचे और फिर ऐसे, मींस नॉर्मली जेड बनाते थे फेसबुक वाले। ठीक है, तो उससे भी यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस होता है। तो आपको ट्राई करना होगा कि एफ पैटर्न को आप ट्राई कर सकते हैं या जेड पैटर्न को ट्राई कर सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो यार ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप रीडिंग पैटर्न्स को टारगेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है, उनको समझ लेते हैं। जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑल प्लेटफॉर्म डिजाइन।
डिजाइन। मेन पर्पस वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, रिस्पॉन्सिव वाला। कि अगर आपकी वेबसाइट अगर बनी तो वेबसाइट लैपटॉप में भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मतलब लैपटॉप के हिसाब से कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बड़ा है साइज में या छोटा है, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और अगर उसको कोई मोबाइल में देखे तो मोबाइल के हिसाब से भी परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि कोई चीज बड़ी है या कोई चीज बहुत छोटी है, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपकी वेबसाइट के साथ। तो आपको आज के जमाने में यूजर एक्सपीरियंस को अगर इनहेंस करना है तो ऑल प्लेटफॉर्म डिजाइन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बंदा बहुत इरिटेट होता है। अगर कोई चीज छोटी है, जैसे मानिए बटन बहुत छोटी है और वो उस पर क्लिक नहीं कर पा रहा है मोबाइल में, तो इससे बंदा काफी नाराज होता है और यूजर एक्सपीरियंस काफी खराब होता है आपकी वेबसाइट का। ठीक है, तो थिंक अबाउट ऑल डेस्कटॉप, मोबाइल एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस। अवॉइड बैनर्स ऑन योर मोबाइल वेब पेजेस। काफी बार ये होता है कि मोबाइल के पेज पर ऊपर कोई बैनर आ रहा है, ठीक है, या कुछ और आ रहा है, उससे क्या होता है कि स्क्रीन और छोटी हो जाती है तो कंटेंट और छोटा हो जाता है। तो बैनर्स या एड्स को अवॉइड करिए अपनी वेबसाइट पर स्टार्टिंग फेज में एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद है कीप टेस्टिंग एंड टेकिंग रिव्यूज फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से रिव्यूज को लेते रहिए अपनी वेबसाइट के लिए, उससे आप अपनी पर्सनालिटी को और इंप्रूव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। ठीक है, तो ये होगी 4 इंपॉर्टेंट चीजें। अब बात करते हैं 5वें इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। ये चीज ये है कि अगर आप सारी चीजें सीख गए हैं तो उसको पॉजिटिव वे में यूज करिए, ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव वे में यूज करें। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। कि जो 5th पॉइंट है वो ये है, डोंट यूज योर पावर्स फॉर एविल। कैसे? सम पीपल यूज नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इन अ बैड वे। इन डिजाइन वर्ल्ड वी कॉल दिस डार्क पैटर्न्स। मतलब जैसे मैंने आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो आपको साइकोलॉजी समझने से आएगी ऑडियंस की, अपनी ऑडियंस की। ठीक है, तो इसको काफी बार लोग गलत वे में लेते हैं और इसको डार्क पैटर्न्स कहते हैं वेब वर्ल्ड में। ठीक है, सो पैटर्न्स व्हिच गेट अ यूजर टू परफॉर्म ए एक्शन दैट इज बेनिफिशियल टू द कंपनी और द डिजाइनर बट इट्स नॉट नेसेसरी व्हाट द यूजर वांट्स। इसका मतलब ये कि काफी बार क्या होता है कि जो डिजाइनर होते हैं वो कुछ ऐसा काम करवाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस से जो ऑडियंस के हित में नहीं होता है, बट डिजाइनर के लिए और उनकी कंपनी के लिए हित में होता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने अमेजोन की साइट देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि हमेशा जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमेशा फास्ट डिलीवरी को वो ऊपर रखते हैं। मतलब क्या होता है कि हमेशा कहते हैं कि फास्ट डिलीवरी पर क्लिक करो, नॉर्मल डिलीवरी को हमेशा पीछे रखते हैं। उससे क्या होता है कि अगर फास्ट डिलीवरी पर वो क्लिक करेगा बंदा तो उन्हें कुछ 50 से 100 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो हमेशा ट्राई करते हैं कि जो फास्ट डिलीवरी वाली बटन है वो ऊपर दिखे और बड़ी दिखे, और जो नॉर्मल डिलीवरी वाली है वो उसके पीछे दिखती है और डल दिखती है, जिससे बंदा ट्रैप हो और उससे 50-100 रुपए और लिए जाए। ठीक है, तो एक ये फायदा होता है, ये काफी आपने ई कॉमर्स वेबसाइट में देखा होगा। सेकंड एग्जांपल ये यार कि यू ब्रॉट लेस फॉर योरसेल्फ। जैसे आपने लेस कभी खरीदा है तो आपने देखा होगा पैकेट कितना बड़ा होता है, जैसे आप उसको खोलते हैं तो उसमें लेस थोड़े से होते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो यूज करते हैं अपने फायदे के लिए रेदर देन यूजर के फायदे के लिए। ठीक है, कि उसमें दिख रहा है बड़ा बड़ा तो लोगों को लगता है उसमें काफी प्रोडक्ट होगा, पर जब उसको खोल के देखते हैं तो उसमें काफी कम कंटेंट होता है। ठीक है, और जो डिजिटल वर्ल्ड में अमेजोन और ई कॉमर्स साइट का एग्जांपल है वो मैंने आपको समझा दिया। जो तीसरा एग्जांपल है वो आप इसको देख सकते हैं कि 1 पिक्सल कर्व लाइन ऑन स्क्रीन। काफी बार ऐसा होता है कि 1 पिक्सल कर्व लाइन आ जाती है किसी एड के सामने। जैसे मानो आपकी वेब पेज पर कोई एड आया, ठीक है, और उसके सामने 1 पिक्सल की कर्व लाइन वो बना देते हैं, तो हम लोग लगता है कि वो बाल है, ठीक है, मतलब हेयर है हम लोगों का, तो हम लोग उसको रिमूव करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं, और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं वो क्लिक होता है और एडवर्टाइजर उससे पैसे कमाता है। ठीक है, तो ये भी थेफ्ट करने के डार्क पैटर्न्स होते हैं कि उसमें 1 पिक्सल की कर्व लाइन बना देते हैं तो एज ए हेयर लगता है वो आपकी स्क्रीन पर वो एक्चुअल में उन्हीं का एक तरह से डार्क पैटर्न होता है। ठीक है, और जो चौथा एक एग्जांपल है रियल लाइफ, वो है हॉरिफाइंग कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। काफी बार लोग कंफ्यूजिंग लैंग्वेज को लिखते हैं जिससे आप चेक बॉक्स को चेक इन कर दें और फिर वो आपका ईमेल या बाकी चीजें कैप्चर कर लें। ठीक है, तो ये कुछ डार्क पैटर्न से ज्यादातर लोग ट्राई करते हैं, ज्यादातर डिजाइनर्स ट्राई करते हैं अपने और अपनी कंपनी के फायदे के लिए रेदर देन यूजर के फायदे के लिए। तो इनसे भी आपको बच के रहना पड़ेगा। जो आपने नॉलेज सीखी है उसका अच्छे काम करके अच्छे वे में फायदा उठाना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। एंड वीडियो को रैप करते टाइम बस एक इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलिएगा। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट, क्विजेज और असाइनमेंट्स भी मिलती हैं, और ये सब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को रैप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।